नमस्कार मित्रों, मेरे मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। यस, यू कैन डू इट। आज का विषय बड़ा विचित्र है, लेकिन बड़ा मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ है, जिस कारण से आपका शरीर है। आज के विषय का टॉपिक है आत्मा की यात्रा। दोस्तों, यह जितना भी मैं बताऊंगा, ये सारा ग्रंथों के संकलन से, पुनर्जन्म की यादों के संकलन से, ऋषि मुनियों के कथन से, इन सब चीज़ों से निकाला हुआ है। तो दोस्तों, इन सब ग्रंथों के अनुसार हमारी आत्मा जब निकलती है तो प्रभु का अंश है। हमारी सारे लोगों की आत्माएं प्रभु का अंश है। उसके बाद बनता है कारण शरीर, जिसको किसी पर्टिकुलर कारण से बनाया जाता है। उसके बाद बनता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर तक अभी शरीर ग्रहण नहीं किया है इंसान ने। सूक्ष्म शरीर के बाद आता है स्थूल शरीर, जो हमारा वर्तमान शरीर है। यहाँ तक कि आत्मा की यात्रा रहती है ऊपर के लोक से हमारे शरीर तक। अब दोस्तों, कारण शरीर जो बना है वो किसी पर्टिकुलर कारण से बना है। वही आगे सूक्ष्म शरीर का रूप धारण करता है, और वही सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का रूप धारण करता है। पर उसका मूल हेतु होता है वह कारण, जिस कारण से कारण शरीर बना था। अब दोस्तों, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दो लक्ष्य हैं आपके सामने। उसे हर शरीरधारी को अचीव करना रहता है। एक तो वह कारण ढूंढना, जिस कारण से कारण शरीर से मानव शरीर मिला है। दूसरा, उस कारण के लक्ष्य की ओर काम करना। दोस्तों, सूक्ष्म शरीर तक को पता रहता है कि क्या कारण है और क्या कार्य हमारा शेष रह गया है, तो हम मानव शरीर धारण कर रहे हैं। तो ये योग, ध्यान, तप, सद्गुरु, सद्ग्रंथ के अध्ययन, इन चीज़ों से आभास होने लगता है कि हमने शरीर क्यों लिया। देखिए, मूल कारण शरीर लेने का तो रहता है कि इसको इतना भजे, ईश्वर को भजे, परोपकार के कार्य करें, ताकि यही चीज़ें बाद में काम आए और फिर हमारी आत्मा ईश्वर से एकाकार हो जाए। एक और बात, ये सूक्ष्म शरीर से जब मानव शरीर लेता है तो यह ऐसे माँ, ऐसे जननी के आसपास आत्माएं मंडराती हैं, जहाँ उनको लगता है कि हमारा कार्य पूरा करने के लिए उचित वातावरण मिल जाएगा, यह घर ठीक है। आप कभी भी गौर करेंगे, किसी भी गर्भवती स्त्री का जब समय पूरा होने आता है, आसपास का वातावरण काफ़ी भारी सा लगता है। यही कारण है कि वहाँ उसके आसपास 3-4 आत्मा उस तरह की घूमती हैं जो अपना शेष कार्य करना चाहती हैं। मैं यहाँ पर अच्छे कार्य करने वाली आत्माओं की बात कर रहा हूँ, बुरे कार्य वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। बुरा कार्य वाले बुरा घर देखेगी, बुरा वातावरण देखेगी, और उसको वैसा ही वातावरण मिलेगा। वो अच्छे घर में जन्म नहीं ले सकते। अगर अच्छे घर में बुरा आत्मा जन्म लेती है तो वो अच्छे घर वालों को उनके किसी पुराने खराब कर्मों की सजा रहती है कि उनकी संगति खराब होती है। बहरहाल, तो दोस्तों, फिर वो शरीर में अब कहाँ से घुसती है? एक बात तो यह आती है कि कई जगह बोला जाता है कि आप 9 महीने गर्भ में पड़े थे, वो फिर ऐसा था वैसा था।
दोस्तों, आत्मिक जगत के स्टडी से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि आत्मा शरीर में तब घुसती है जब शरीर माँ के अंदर से बाहर निकलता है। जैसे ही निकलना चालू होता है, सिर के पीछे के स्थान से वो प्रवेश कर जाती है और उस शिशु में अपना प्रिंट बैठा लेती है। अब प्रिंट बैठाना क्या होता है? देखिए, हर इंसान के अंदर 7 चक्र होते हैं, यह हर कोई जानता है। और पूजा पाठ करते, अच्छे कार्य करते, ये चक्र जागृत हो जाते हैं और कुंडलिनी ऊपर की तरफ चलने लगती है। इस बीच में देह त्याग हो जाता है तो आत्मा जो प्रिंट लेकर निकलती है, ये 7 चक्र का प्रिंट लेकर निकलती है और उसमें कुंडलिनी जहाँ तक जागृत होकर जा चुकी होती है, चौथे, पांचवें, दूसरे, तीसरे, छठे, जहाँ तक, अगला शरीर उसी तरह का धारण करती है जहाँ वो इस तरह की प्रिंट को बैठा सके। और फिर उस शरीर में जो जीव आता है, जो मनुष्य होता है, वह उतना जागृत होता है जितना उसका पहले से प्रिंट था, जितनी उसकी कुंडलिनी जागृत थी, जिस चक्र तक पहुंच चुकी थी। इसीलिए कई जगह देखा गया कि बच्चा पैदा हुआ, बहुत जल्दी बहुत चीज़ें सीख गया, बहुत ज़्यादा काबिल था, उसकी मेमोरी अच्छी थी, फलाना चीज़ सीख ली उसने, अध्यात्म में बहुत आगे निकल गया। देखा हमने छोटे छोटे बच्चे कई जगह बढ़िया भजन करते हैं, बढ़िया भगवत भाव रखते हैं, सुशील रहते हैं, बहुत फर्क दिखते हैं हमें। इसका मूल कारण यही रहता है। अब दोस्तों, शरीर में रहे, आपने कैसे भी करके कारण पता किया कि किस कारण से शरीर प्राप्त हुआ है, क्योंकि जन्म लेते और मरते हम कारण भूल जाते हैं। इतना दर्द और इतना तकलीफ होती है। रामायण में भी लिखा है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, मतलब जन्म लेते और मरते इतना दुख होता है कि सारी यादें भूल जाता है इंसान, तो वो कारण खोजना पड़ता है। कारण खोज के उस दिशा में लगता है इंसान, फिर मृत्यु होती है, आत्मा निकलती है, सूक्ष्म शरीर में जाती है और फिर सूक्ष्म शरीर के लोक में जाती है। एकदम से ऊपर नहीं पहुंच जाएगी। जितने उसने कर्म अच्छे किए होंगे, जितनी उसकी स्टेटस तय होता है उससे, अगर उसने बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म किए होंगे तो कारण शरीर पालेगी, और ठीक अच्छे कर्म किए होंगे तो सूक्ष्म शरीर पाएगी, बाद में फिर शरीर पाके फिर उसे और अच्छे कर्म करके और ऊपर उठना पड़ेगा। अब सूक्ष्म शरीर से फिर वापस कारण शरीर में पहुंच गए, वहाँ से भी ऊपर उठकर जाते हैं। ये जो आत्मा जाती है, यह जाती है ईश्वर में मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ईश्वर के दरवाजे पर उसे खड़े रहना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। किस बात का? क्योंकि जब आत्मा बनाई थी ईश्वर ने, उसको 2 भागों में कर दिया था, तो जो दूसरा भाग है वह तब कर आएगा उसके बराबर, तब दोनों मिल जाएंगे, फिर वे ईश्वर में मिलेंगे। इसे बोलते हैं शिव शक्ति का मिलन। इसके बाद ही ईश्वर में जाएगी आत्मा। रामायण में भी आता है, पार्वती जी जो पहले सती थी, उनको राम में अज्ञान हो गया, मोह हो गया, उन्हें फिर शरीर लेना पड़ा
और फिर राम कथा सुनी, फिर उनके साथ शिव जी के साथ। इसलिए कभी भी आप देखिए तो शिव पार्वती हमेशा एक ही साथ आता है, शिव पार्वती, क्योंकि ये दोनों वो हिस्से का संकेत है, आत्मा के दो हिस्सों का संकेत है, और दोनों मिलते हैं तो सत्संग होता है। रामायण की भी शुरुआत ऐसे ही हुई, पार्वती जी का जन्म हुआ, सारे ब्याह के वो लौकिक सब निपट गए। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि मेरे को पिछले जन्म में मोह हो गया था, अभी मुझे ऐसा मोह नहीं है, अब आप मुझे राम कथा सुनाइए। राम कथा, हरि कथा, वो कथा सुनाई उन्होंने। कथा सुन के उनके 7 प्रश्नों का जवाब मिला, उनको मुक्ति मिली। तो दोस्तों, यह थी अच्छी आत्माओं की यात्रा के बारे में, जितना मुझे ज्ञात था, जितना मैंने अध्ययन किया। इस विषय में आपके जो भी कमेंट्स हों, मुझे लिखकर अवश्य बताएं। नमस्कार।